अयोध्या के रामलला की मूर्ति दिखा दी मुस्कुराते हुए। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम इधर उधर देखकर अपने भक्तों को निहार रहे हों। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान रामलला का यह वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पल के झपकाते हुए, इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को राम भक्त देखकर बड़े ही भाव विभोर और आश्चर्य से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी श्री राम लाल की यह मूर्ति अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। वीडियो को देखने वाले राम भक्त तो मानो जैसे मंत्रमुग्ध हो चुके हों। भगवान राम की हंसने और पल के झपकाने वाली वीडियो ये जब से इंटरनेट पर आई है तब से इसने टहलका मचा कर रख दिया है। हर कोई भगवान राम के इस रूप के दर्शन करके खुद को धन्य समझ रहा है। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या सच में भगवान राम की मूर्ति ने कोई जीवंत रूप धारण कर लिया है? आखिर रामलला की मूर्ति स्वयं से इतनी शारीरिक क्रियाएं कैसे कर पा रही है? क्या है वायरल वीडियो के पीछे का असली सच? दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का दिन हर सनातनी के लिए गर्व का दिन था। एक ऐतिहासिक दिन था जब भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में बने मंदिर में विराजे। प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी रहे हजारों लोग, जिनमें फिल्म अभिनेताओं से लेकर राजनेताओं तक और विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए। उनके अलावा सिद्ध आर्षि मुनियों की आंखों में भी रामलला का आगमन देखकर आंसू आ गए। तो वही आम जनमानस भी दिल भरकर खुशी मनाते हुए नजर आए। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल हो गया था। जितना आकर्षण ये पल था, उतना ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली रामलला की मूर्ति है, जिसका सांवला रंग हर भक्त के अंदर भर गया और देखने में ये मूर्ति जीवंत सी लगती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई मूर्ति मुस्कुरा भी सकती है, पलके भी झपका सकती है और इधर उधर देख भी सकती है, या फिर यह सब प्रभु श्री राम का चमत्कार है? तो आपके इस सवाल का जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्लिप जॉइन थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और राम भक्तों को आकर्षित कर रही है, हर किसी को खुशी मनाने पर मजबूर कर रही है। भगवान श्री राम की जो मुस्कान है वो राम भक्तों की आंखों को नम कर रही है। ये सब चमत्कार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये तो आप सभी जानते हैं कि राम भक्तों ने अपने प्रभु श्री रामलला का 500 सालों तक इंतजार किया। 134 साल जितना लंबा कोर्ट केस चला। हजारों राम भक्तों ने अपनी जान की बलि दी। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया। उसके बाद जाकर ये 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ और उसके बाद से ये खुशी हमारे बीच आई। हम खुश नसीब है जो हमें यह सुनहरा पल देखने का मौका मिला। लेकिन कई आंखें ऐसी भी है जो रामलला के इंतजार में आज भी खुली रहीं। राम भक्तों के इंतजार का मीठा फल देने के लिए राम मूर्ति में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उसकी मदद से राम मूर्ति की पलकें झपकती हुई नजर आई और भगवान श्री रामलला इधर से उधर अपने भक्तों को देखते नजर आए और उनकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली मुस्कान तो हर किसी का जीवन सफल बना गई। मूर्ति में AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आम भक्तों में भी गजब का जोश नजर आया। कई लोगों ने कमेंट्स में भी यह कहा कि टेक्नोलॉजी खतरनाक है, लेकिन ये लाजवाब है। न जाने कितने ही लोग भगवान श्री राम के मुस्कान को देखकर मायूस हो गए। उनकी आंखें छलक गईं। यहां तक कि PM मोदी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। आपको बता दें कि AI भले ही खतरनाक माना जाता हो, लेकिन श्री राम के साथ इसका गजब का संयोग बना हुआ है। कई लोग जो उनको देखने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए श्री रामलला की इस मुस्कान ने किसी जादू सा काम किया है। उम्मीद है कि आप सभी इसे भ्रम नहीं मानेंगे, ना ही यह सोचेंगे कि किसी इंसान ने मेकअप के जरिए ये सब किया है। दोस्तों, इस मनमोहक मूर्ति को बनाने वाले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो चलिए अब हम उस मूर्तिकार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने वाले चित्रकार का नाम अरुण योगीराज है। शिल्पी मूर्तिकार अरुण योगीराज मैसूर के रहने वाले हैं, जिन्होंने 2008 में नौकरी छोड़ दी थी और मूर्ति बनाने के काम में जुट गए थे। अरुण योगीराज का परिवार 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम कर रहा है। खुद अरुण भी 1000 से ज्यादा मूर्ति बना चुके हैं। उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी बनाई थी। वहीं इंडिया गेट पर स्थित नेताजी की मूर्ति के निर्माता भी अरुण ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अरुण के चित्रकारी के कायल है। अरुण ने श्याम रामलला की मूर्ति बनाई है और उन्होंने 5 साल के रामलला के बाल रूप को दर्शाया है। अरुण योगीराज बताते हैं कि मूर्ति बनाने से पहले उन्होंने कागज पर स्केचिंग की थी, जिसमें रामलला का चेहरा, उनकी नाक, गाल, होंठ, ठुड्डी शिल्प शास्त्र के मुताबिक बनाया गया था। योगीराज ने मानव रचना विज्ञान की कई किताबें पढ़ी हैं ताकि वह मनुष्य के हाव भाव और शारीरिक रचना को अच्छे से समझ सकें। किताबों की मदद से योगीराज ने ऐसी मूर्ति बनाने में सफलता हासिल की जो जीवंत दिखती है। क्योंकि रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में है, इसलिए अरुण योगीराज ने कई स्कूलों में जाकर बच्चों को गौर से देखा, बच्चों की मुस्कान और उनके भाव पर बखूबी रिसर्च भी किया।
वह बताते हैं कि उस काम में उनकी पत्नी विजेता ने भी उनका खूब साथ दिया। योगी राज ने रामलला की मूर्ति बनाने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का भी सहारा लिया। मूर्ति को हाथों की मदद से तराशा गया। योगी राज ने अपने हाथों हथौड़ी और चीजों से एक जीवंत मूर्ति बना दी। चलिए अब आगे ये जान लेते हैं कि भगवान श्री राम की मूर्ति का रंग काला ही क्यों चुना गया। रामलला की मूर्ति के काले रंग या सांवले रंग की बात करें तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह है शीला पत्थर। जी हाँ, इस मूर्ति को शीला पत्थर से तैयार किया गया है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। राम जी की मूर्ति को शिला पत्थर से ही क्यों डिजाइन किया गया? इसके पीछे शीला पत्थर के मौजूद गुण हैं। श्यामल के नाम से मशहूर शीला पत्थर की खासियत होती है कि इस पर किसी भी मौसम का असर नहीं पड़ता, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात। और तो और, उस पर किसी अन्य धातु या लिक्विड का भी असर नहीं पड़ता। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि रामलला की मूर्ति का पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया जाता है। अन्य पत्थरों से निर्मित मूर्तियों पर दूध का अभिषेक करने से दूध में तरह तरह के बदलाव होने लगते हैं, लेकिन शीला पत्थरों में मौजूद गुणों के कारण दूध में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। यह दूध पीने के लायक भी होगा और लाभदायक भी होगा। स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी हानिकारक साबित नहीं होगा। इस पत्थर की सबसे खास बात यह है कि हजारों सालों तक जस का तस ही बना रहता है। इसमें किसी भी तरह के बदलाव हजारों सालों में देखने को नहीं मिलते। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप का वर्णन किया गया है, उसमें उन्हें श्याम वर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया गया है। इसलिए रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा गया है। इस रंग के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्थर यानी शिला पत्थर बिना खरोच के भी 1000 साल तक ज्यों का त्यों बना रहता है। शीला पत्थर से बनी हुई मूर्ति के अंदर अन्य कई खासियत है। वो ये कि इस मूर्ति को एक पत्थर पर बनाया गया है, इसमें किसी अन्य पत्थर को नहीं जोड़ा गया है। रामलला की मूर्ति में मुकुट की साइड में सूर्य भगवान, शंख, स्वस्थ चक्र, गदा दर्शाए गए हैं। मूर्ति में रामलला के बाएं हाथ को धनुष बाण पकड़ने की मुद्रा में दिखाया गया है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई 44 फीट जबकि चौड़ाई 3 फीट है। रामलला की मूर्ति 5 साल के राम के रूप में निर्मित की गई है। इसकी ऊंचाई 51 इंच है। इसकी लंबाई 51 इंच इसलिए रखी गई है ताकि हर रामनवमी के दिन के दोपहर के वक्त सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर पड़े। यानी हर रामनवमी के दिन रामलला के माथे पर सूरज का तेज होगा और इसी के साथ रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक भी होगा। गर्भगृह में स्थापित की गई मूर्ति कमल के फूल के ऊपर उपस्थिति की गई है। कमल के फूल के साथ मूर्ति की लंबाई 8 फीट है। गर्भगृह में स्थापित करने के बाद मूर्ति को कुछ आभूषणों से सजाया गया है। उसके बाद उन्हें माला पहनाई गई है और फिलहाल भगवान श्री राम लल्ला का यह बाल स्वरूप कुछ इस तरह मासूम, भोला, नटखट और मन को लुभा लेने वाला नजर आ रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। श्री राम मंदिर बनने से आप कितना ज्यादा खुश हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें जय श्री राम।